देखो, अब ध्यान से समझो बात को। ट्वेल्थ की जो साइकोलॉजी है ना, सबसे पहले तो एक आउटलुक अगर मैं आपको उसकी दूं। इलेवेंथ की अगर साइकोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेवेंथ की साइकोलॉजी से काफ़ी अलग है ट्वेल्थ की साइकोलॉजी। ट्वेल्थ की साइकोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानोगे। जैसे अगर आपने फोकस करा हो इलेवेंथ क्लास में, पहली बात है इलेवेंथ क्लास में फोकस हो भी नहीं पाता साइकोलॉजी पे। वो क्योंकि थोड़ी सी ना साइंस है हायर लेवल की, कि जिसके अंदर ह्यूमन आई, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ईयर, है ना, कलर्स के कॉम्प्लेक्सेस, ये हम सब टेंथ में पढ़ते थे। मतलब वो फिजिकल, मतलब वो फिजिक्स और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन टाइप लगती थी वो वाली बुक, है ना। राइट। यही इंप्रेशन आया होगा ना उसको पढ़ते हुए। चीज़ें बहुत टिपिकल थी, बहुत टिप थी, एज के हिसाब से बहुत हायर लेवल की बात कर रखी थी उसके अंदर। गलती आपकी नहीं है। गलती साइकोलॉजी में इलेवेंथ क्लास में यार ये होती है, जो टीचर हमें पढ़ा रहा होता है उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप नहीं होती, और अपने आप में भी थोड़ी सी टफ होती है। अब क्या होता है, जैसे नाइन्थ हमारे लिए टफ होती है, फिर टेंथ ईजी हो जाती है, ऐसी इलेवेंथ हमारे लिए टफ होती है, फिर ट्वेल्थ ईजी हो जाती है। अब साइकोलॉजी आप ये मान लो कि 80% लेवल इसका ड्रॉप हो जाएगा, 80%। अब ये सिर्फ ना आपके बारे में, फोर्थ चैप्टर तक आप जाओगे तो डिसऑर्डर्स के बारे में, भूल भुलैया मूवी आपने देखी होगी तो मंजुलिका को डिसऑर्डर जो होता है, स्किज़ोफ्रीनिया, फिफ्थ चैप्टर में आप ठीक करना जानोगे। फिफ्थ चैप्टर को करने के बाद आप एक परफेक्ट थेरेपिस्ट के तौर पर उभर कर आओगे। पता है, आप जानोगे कि ये जो दिक्कतें होती हैं, जो कहते हैं ना गांव में भूत आ गया, इसके ऊपर आत्मा आ गई, ठीक है, ये सब क्यों कहते हैं लोग, ऐसा क्यों होता है। हम ओजा बोर्ड के बारे में जानेंगे, जिससे भूत प्रेतों को बुलाते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें, रियल लाइफ चीज़ें गिवन है। हम इंटेलिजेंस का कंसेप्ट जानेंगे कि आईक्यू क्या होता है। हम इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो हम ये जानेंगे आईक्यू। और आईक्यू के साथ रिलेटेड एक, अभी तक जो हमारा कॉन्फिडेंस लूज करती हुई आती है एक डिबेट, कि तेरे पास दिमाग नहीं है, तेरे पास आईक्यू नहीं है, तो ये चैप्टर आपको कहेगा कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ये आपके सक्सेस को डिफाइन करने का क्राइटेरिया होता भी नहीं है। कि अगर आपके पास आईक्यू नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू होना चाहिए। इंटेलिजेंस क्वेश्चन से ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्या होता है ये भी हम सीखेंगे। हम इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस सीखेंगे। हम पर्सनैलिटी की थ्योरीज करेंगे। तो ये पूरी की पूरी बुक अपने बारे में है। समझ गए। ईजी है, मतलब कहने का मतलब कुल मिलाकर ईजी है। सबसे पहले चैप्टर की तरफ आज हम लोग बात करते हैं, बहुत फ्रेश माइंड से सुनना। कॉपी बना ली आपने क्वेश्चंस लिखने के लिए साइड में, बताओ। हाँ जी। हाँ बना ली जी। ना। जो भी बताऊंगा लिखते चलना, बस एक पैरामीटर की तरफ ध्यान देना, एक पैरामीटर। सिर्फ यहाँ पर एक ही रूल है साइकोलॉजी में ट्वेल्थ में फुल मार्क्स लाने का। मैं बात ही नहीं करता उसकी कि इतने परसेंट नंबर आ जाएंगे वो करके, साइकोलॉजी में फुल ही आते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ो ट्वेल्थ की साइकोलॉजी में तो फुल ही आते हैं। सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पर ना कुछ ना इंग्लिश के वर्ड्स ना आपके लिए नए होंगे, जो कि हैवी होंगे। ठीक है। जैसे टर्म लाइक स्किज़ोफ्रीनिया। अब मैं इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहा हूँ, स्किज़ोफ्रीनिया, लेकिन टी तो कहीं है ही नहीं, है ना। थोड़ा सा बस अपनी इंग्लिश के ऊपर, और जो डेफिनेशंस दे रखी है ना, वो बस बुक में से आप थोड़ी बहुत मतलब याद कर लेना। लेकिन जब मैं समझा दूंगा तो आपको वो डेफिनेशंस आराम से याद हो जाएंगी। बस वो डेफिनेशंस की तरफ आराम से आप देख लेना, तो आपका पूरा का पूरा ये क्राइटेरिया कवर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है, आप समझ गए। आई आई होप मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है कि सिर्फ आप जो इंग्लिश के जो वर्ड्स और जो डेफिनेशंस वगैरह गिवन है, आप उस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देना। डेफिनेशंस मतलब मुझे यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी डेफिनेशंस की। आप डेफिनेशंस पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना। बस डेफिनेशंस को जहाँ आप डिफाइन करोगे ना, मतलब आपको 1 नंबर की 2 नंबर की आएंगी डेफिनेशंस। बड़े मार्क्स जैसे 4 मार्कर 6 मार्कर के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप अगर डेफिनेशन से उसको डिफाइन कर दोगे किसी भी कंसेप्ट को, तो बस एग्जामिनर इंप्रेस हो जाता है कि इसको ये वाली चीज़ पता है। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस बस ये होगा कि आपको दूसरा रूल, बस आप, मैं आपसे ये कह सकता हूँ, वो तो हर सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, वैसे साइकोलॉजी के लिए खास तरीके के इसलिए है क्योंकि ये आपके लिए टोटली न्यू होगा। आप बस इसकी मल्टीपल रिवीजन्स करते चले जाना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना ऐसे। तो ये इस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम बढ़े इस चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले, इसी टाइटल के अंदर पूरी की पूरी जिस्ट छुपी हुई है इस चैप्टर की।
क्या? ये देखो, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। वेरिएशंस, वेरिएशंस मतलब हम ये जानेंगे कशिश इसके अंदर कि अलग अलग इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आपके और मेरे में बेसिक डिफरेंस क्या है, मेल और फीमेल का। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत डिफरेंट होती है। कैसे? छोटी से छोटी बात मान लो कि मुझे हो सकता है मैं उसको बहुत लाइटली ले लूँ, आपके लिए वो हो सकता है कि सोच विचार करने का एक बहुत गहरा सा डिप्रेशन का फेज बन जाए। किसी बात को मैं हो सकता है मैं दिल से लगा लूं और आप उसको बहुत नज़रअंदाज करके कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है दोस्तों में, अगर उसने ऐसा बोल दिया, घर पे ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया। तो वेरिएशंस तो होता ही है ना हर किसी की इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में। अब मैं जब बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर, और मैंने बोलते ही ये स्टार्ट करा कि पूरी की पूरी ट्वेल्थ और पहला का पहला चैप्टर सिर्फ इंडिविजुअल, और स्पेसिफिकली सेकंड चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर का नाम ही यही है, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर्सनैलिटी। तो इसका मतलब जब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, तो मैं एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन की बात नहीं कर रहा क्या? आपकी मेरी पर्सनैलिटी में एक साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है ना। नंबर ऑफ इंटरेक्शंस की वजह से आपने मुझे जाना है ना कि मैं कैसा बिहेव करता हूँ आपके साथ, मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है। मैंने नंबर ऑफ इंटरेक्शन के साथ आपको जाना है ना कि कशिश कपूर एक पर्टिकुलर टाइप की एक ऐसी पर्सन है। ठीक है? हम लोग किसी को भी अगर जानते हैं, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं जज करते हैं, तो उसकी एक साइकोलॉजी बोलती है ना हमसे। समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई पर्सन के मान लो कोई पर्सन के फिजिक से आप बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हो। ठीक है, उसकी लुक आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगर वो बदतमीजी दिखाता रहेगा ना, 12 13 10 मीटिंग आपने कर ली, तो आपकी नजरों से वो उतर जाएगा। फिर वो लुक मायने नहीं करेगी आपको, जिस मतलब फर्स्ट मीटिंग में जिस चीज से आप उससे इंप्रेस हुए थे, फिर वो आपको इंप्रेसिव नहीं लगेगी उसके बारे में। एग्री? हाँ जी। है ना? तो यहाँ पर हम लोग ना डिफरेंसेस जानेंगे कि अलग अलग पर्सन्स के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स कह लो इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। अलग अलग पर्सन्स के साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंसेस होते क्यों हैं, ये डिफरेंसेस आते कैसे हैं, कैसे इनको ठीक करा जा सकता है, कैसे इनको स्टडी करा जा सकता है, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे। ब्रीफ आउटलाइन मिल गई इसकी? आगे बढ़ूँ मैं? कोई कुछ कुछ और कुछ जानना है? नहीं ना? हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे। देखो, वर्ड टू वर्ड जब कोई चीज़ कवर होती है ना और आप साइमल्टेनियसली लिखते चलोगे, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? देखो, अब देखो पहला टॉपिक ही आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। इंडिविजुअल, कहाँ गया ये, हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। इंसान जिस तरीके से फंक्शन करता है उसमें उसमें डिफरेंसेस होते हैं, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं ना। सिमिलर सिचुएशन को, मान लो हमारे सामने कोई सिचुएशन है जिसको मैं नाम दे रहा हूं ABC। कैसी सिचुएशन है? हम दोनों एक गली से जा रहे हैं, कुछ कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए। अब क्योंकि आपके पास तो एक पर्सनल डॉग है, बनी, पोमेरियन, मेरे पास नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब समझ जाना। मैं हो सकता है कांप जाऊं, मैं आपको पकड़ लूं, यार इस दर से नहीं जाते हैं यार, ये यार कुत्ते कुत्ते खा जाएंगे यार, मुझे यार बड़ा डर लगता है इनसे। आप कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप बिल्कुल माइंड ही नहीं कर रहे सिचुएशन को। मेरी हालत खराब हो रखी है, वो जो सामने मुझे भौंकता हुआ दिख रहा है कुत्ता, भाई मेरे तो पसीने छूट पड़े हैं। तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है दूसरे इंडिविजुअल से, जिस तरीके से फंक्शनिंग होती है उनकी। हमारी यहाँ पर फंक्शनिंग क्या थी इस एग्जांपल के अंदर, कि हमें गली से जाना था, लेकिन वो कुत्ता भौंकना आपके लिए, आपने तो उसको माइंड भी नहीं करा। मैं रुक गया, आपने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा यार यहाँ से नहीं जाना यार, ये भौंक रहा है यार, ये काट वाट लेगा। आपने कहा कुछ नहीं होगा, वो मेरे साथ। ठीक है? ये होता है क्राइटेरिया इंडिविजुअल फंक्शनिंग का, और कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है, कि कैसे आप इस सिचुएशन के अंदर डिफरेंट बने मेरे से, और मैं किसी और से डिफरेंट बनूंगा। हर सिचुएशन के अंदर ऐसा होता है कि नहीं होता, पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी। होता है ना? तो वो ये कह रहा है इंडिविजुअल वेरिएशंस जो होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कह लो या इंडिविजुअल वेरिएशंस कह लो, ये बहुत कॉमन होती हैं विद इन एंड अक्रॉस ऑल द स्पीशीज। जितनी स्पीशीज होती है, जैसे मतलब मान लो, चलो एक स्पीशी को स्पीशी समझते हो ना, जैसे मतलब मान लो ह्यूमन एक स्पीशी है, डॉग एक स्पीशी है, बर्ड एक स्पीशी है, तो विद इन ह्यूमंस डिफरेंसेस होते हैं कि नहीं होते, बताओ मुझे।
और एक इंसान के अंदर एक कुत्ते के अंदर डिफरेंसेस होते हैं कि नहीं होते? समझदार तो कुत्ता भी होता है। और आप तो बल्कि एग्री करोगे कि कुत्ते ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा लॉयल होते हैं एज कम्पेयर टू इंसान। है? ठीक है। नो पर्सनल फीलिंग्स हर्टिंग। ठीक है। लेकिन लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि मेरी की स्टूडेंट थी अर्शप्रीत, वो कहती थी उसका ब्रेकअप हो गया था, तो उसने दो कुत्ते लिए थे। तो कहती थी ये बहुत, एक रॉट व्हीलर था उसके पास, एक लैब्रा था। तो वो कहती यार सर, जो कुत्ते होते हैं ना, वो ज़्यादा लॉयल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयफ्रेंड्स, इंसान। मैं कहा अच्छा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं विद इन एंड अक्रॉस ऑल द स्पीशीज। ठीक है। वेरिएशंस जो होते हैं ना, मतलब हर एक इंसान अपने आप में अलग है। वेरिएशंस ना हमारी जिंदगी के अंदर कलर और ब्यूटी को ऐड करते हैं। हर एक इंडिविजुअल अलग है भाई, हर एक शक्लें अलग है। यहाँ पर बात याद रखना कि शक्लों की नहीं हो रही है वैसे, डिफरेंसेस की हो रही है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हो रही है। ठीक है। तो ये एक नेचर के अंदर ब्यूटी ऐड करता है कि सारे लोग अगर सेम तरीके से बिहेव करें तो फिर जीने का मजा ही क्या रह जाएगा? सारे लोग ही गद्दार बन गए, सारे लोग ही बहुत अच्छे बन गए, सारे लोग एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो बोरिंग हो जाएगा। देयर शुड बी वैरायटी ऑफ फ्लेवर एंड कलर्स। ठीक है। इसके बारे में आगे देखते हैं। पहला पैराग्राफ में बस इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारे काम की थी। फिर आप देखो, ये जो वेरिएबिलिटी, याद रखना ये अलग अलग टर्म्स यूज कर रहा है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। इंडिविजुअल, इसने ऊपर देखो, यहाँ पर देखो, इसने पहले टर्म यूज करी, सबसे पहले टर्म यूज करी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फिर इसने टर्म यूज करी इंडिविजुअल वेरिएशंस, फिर एक ये नई टर्म लेकर आया है वेरिएबिलिटी। एक ही मतलब है इन सबका। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वही कह रहा है वेरिएबिलिटी मतलब जो वेरिएशंस होती हैं वो एक कुदरत का फैक्ट है, और इंडिविजुअल्स इस चीज़ से बचे नहीं हुए हैं। इंडिविजुअल्स के अंदर भी ये जो वेरिएशंस होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। कैसे? हर एक इंडिविजुअल वेरी करता है, किस किस कंटेक्स के अंदर? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जैसे हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, बालों का कलर, और अलग अलग तरीके से। सिमिलरली वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में भी। साइकोलॉजिकल डायमेंशंस के आज हमने कितने सारे एग्जांपल्स डिस्कस करे अभी, है ना? कि सोचने का तरीका, माइंड, किसी बात को माइंड करने का तरीका। साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस जैसे यहाँ पर देखो, कोई इंडिविजुअल हो सकता है इंटेलिजेंट हो, कोई डल हो, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो कि भाई मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी, कोई हो सकता है कि हाँ चल यार तू बोले पहले बोल ले यार, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं लड़ना नहीं चाहती, सब में सिर्फ। कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपको ड्राइंग वगैरह आती हो सकता है किसी दूसरे पर्सन को वो ना आती हो, वो इतना क्रिएटिव ना हो। किसी को हो सकता है बाहर मंडराना बहुत ज़्यादा पसंद हो, घूमना फिरना, वो आउट गोइंग हो। और किसी को हो सकता है घर पे रहना पसंद हो कि भाई मुझसे कोई बात मत करो, मुझे अकेले रहना पसंद होता है। अगर कोई पेरेंट्स वगैरह बाहर गए हो पार्टी वगैरह में, तो उसके लिए वो बेस्ट सीन होता है कि भाई वो घर पे अकेला है या अकेली है। ठीक है, वो नहीं मिलना चाहते किसी से, लेकिन किसी किसी के लिए डिप्रेशन बन जाता है। एक बात याद रखना, मैं यहीं पर दो वर्ड्स ऐड करवा देता हूँ। जो पर्सन आउट गोइंग होता है, या आगे वाले उसमें काम आएगा आपको, जो पर्सन आउट गोइंग होता है और जो विड्रॉन होता है, जिसको अकेले रहना बहुत पसंद होता है, या फिर आप कह सकते हो जिसको अलूफ रहना बहुत पसंद होता है, अकेले अकेले। एक मिनट रुकना, इसको अलूफ, ALOOF है ना, अलूफ। जानते हो उनके लिए क्या वर्ड यूज करे जाते हैं? आउट गोइंग मतलब जिसको घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है और वो करके, एनी आइडिया? हम्म। एक्सट्रोवर्टेड। शाबाश शाबाश, ब्रिलियंट। इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, और इसको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट। ये दो वर्ड्स हैं, 11th में यूज हुए थे, 12th में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ूँ? जो वेरिएशंस की लिस्ट है कि इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कितना वेरी कर सकते हैं या करते हैं, ये लिस्ट एंडलेस है। डिफरेंट तरीके के ट्रेड्स अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग डिग्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल, हम ये बोल सकते हैं, अपने आप में एक यूनिक है। जब इतने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है ना। जो कमीना किस्म का इंसान होता है कशिश, वो भी तो एक अपने आप में यूनिक होता है। हमें उससे भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
कि कैसे मीठी मीठी बातें कर कर मतलब यार धोखा देना, तो भाई इससे सीखो। रियल बॉलीवुड की एक्टिंग तो भाई इससे सीखो। होता है कि नहीं होता बताओ? तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है। यूनिक का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पर्सन अच्छा है, ठीक है? यूनिक इन द सेंस कि किसी भी सेंस में यूनिक हो सकता है। तो हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास एक डिफरेंट तरीके के ट्रेड्स हैं। ये नया वर्ड है आपके लिए। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? अगेन ट्रेड्स का मतलब होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं साइड में, यहाँ पर देखो। ट्रेड्स का मतलब होता है फीचर्स कह लो, फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, इसको कहते हैं ट्रेड्स। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेड्स। समझ में आया? ओके, एक मिनट इसको मिटाते हैं। अब सवाल ये उठता है कशिश, राइटर हमसे ये बोल रहा है कि ये जो लोग हैं एक दूसरे से जो डिफर कर रहे हैं, ठीक है, हर एक इंसान, वो अभी उसने बताया ना आपको कि हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है, एक दूसरे से डिफर करता है, अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा है ही क्यों? ऐसा है ही क्यों? इसका सिर्फ एक आंसर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और हैं क्यों, मतलब अगर आप इसका आंसर दो तो आप कह दो कि कुदरत ने ऐसा बनाया बस, और कुछ नहीं कह सकते हम इसके ऊपर। अब आप ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, या कोई और ऐसा क्यों है, आप हमारे पास क्या रीजन है इस चीज का, बताना जरा। लेकिन आप और मैं या कोई भी पर्सन, हमारे आसपास हमारे घर वाले, आपके स्टेट के लोग, मेरे स्टेट के लोग, ये सब एक दूसरे से इसलिए अलग हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ एंड व्हाई पीपल डिफर, तो उसका आंसर सिर्फ यही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिख लो आप, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? अब और करके ना, और करके स्लैश डाल के और करके जैसा आपको ठीक लगे, यार ये टर्म्स भी लिख लेना। मैं इसको पिंक कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस कह रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल वेरिएशंस, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबिलिटी, ये रहा, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये टर्म्स भी आ सकती हैं। तो और करके बस ये लिख लेना, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इंडिविजुअल वेरिएशंस और वेरिएबिलिटी। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, डेफिनेशन एक बार इसकी डिस्कस करते हैं आराम से। देखो, अब मैं ये कह रहा था, मैंने बोला था ना शुरू में कि इंग्लिश और डेफिनेशन पे काफ़ी फोकस करना साइकोलॉजी के अंदर 12th क्लास में। तो इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन होगा ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि कैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है। बात समझने की कोशिश करना। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि कैसे मैं डिस्टिंक्ट हूं दूसरों से अलग कैसे हूं, ऐसी क्या बात है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। और हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से किस फॉर्म में, किस क्वालिटीज की वजह से वेरी करता है, वेरिएशंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो गई कि कैसे एक पर्सन दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग लोग अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, बिहेवियर के बेसिस पर, सोशल रिलेशंस के बेसिस पर कैसे वेरी करते हैं। और ये सब चीजें लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बिहेवियर पैटर्न में रिफ्लेक्ट होती है ना? होती है ना? और यही सारी चीजें मिलकर डिस्टिंक्टिवनेस, वेरिएशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न बनाते हैं, पैदा करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को। कोई दिक्कत आई है तो बता दो मुझे जरा। इजी है, ठीक है। बस दो टर्म्स में मुझे लगा था कि दिक्कत आ सकती है, डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशंस, लेकिन अब आप सीख गए हो, आपने आई होप लिख भी लिया होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नाम से वैसे तो हमें हिंदी तो उसकी पता लगी रही है कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, इसको डिफाइन करना है। अब
जब वो खुद ही बोल रहा है कि अलग है तो डिफाइन क्या करूं? तो डिफाइन इसको ऐसे करना है, एक इंडिविजुअल ए दूसरे इंडिविजुअल बी से अलग है, ये हो गया डिस्टिंक्टिवनेस। कैसे अलग है? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ ए और बी अलग नहीं है। ए बी सी डी से अलग है, जो बी है वो ए से सी से और डी से अलग है, जो डी है वो ए और बी, ए बी और सी से अलग है। पृथ्वी पे जितने लोग हैं, जिस भी कंट्री, रीजन, गली, मोहल्ले, विद इन अ घर, विद इन अ रूम, विद इन अ, मतलब अगर आप एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप की बात करो, भाई बहन, स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वेरिएशंस हर जगह पर है। ये क्यों है वेरिएशंस? दो रीजंस की वजह से। एक, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, और दूसरे उनके बिहेवियरल पैटर्न अलग होते हैं। किसी के बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के तो आप उनसे अट्रैक्ट होते हैं ना। मुझे अगर किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, आपको बॉयफ्रेंड बनाना है किसी को, हम लोग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न से ही तो मैच करने की कोशिश करेंगे ना। मैं बदतमीजी दिखाता रहूं और हर बात उसकी काटता रहूं, कभी उसकी ना सुनूं, सिर्फ हमेशा अपनी अपनी चलाऊं, वो अटैचमेंट अगर उस सामने वाले के दिल में होगी मेरे लिए, वो भी खत्म हो जाएगी एक टाइम के बाद। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? बताओ, है ना? और हम जब किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर पैटर्न की वजह से होते हैं। बड़ी सारी कॉन्वर्सेशन के बाद हमें पता लगता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है, मेरे जैसा फील करता है, इसकी और मेरी चॉइसेस बिल्कुल सिमिलर सी हैं। उनके साथ हमारी बॉन्डिंग बनती है ना, कि रेदर उन लोगों के साथ बनती है कि जब जो हमेशा आपकी बेइज्जती करते रहे। आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए, आपकी इंसल्ट करती है मार्केट के अंदर, ऐसे लोग ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे? अगर आप गलत भी हो तो एटलीस्ट यार सपोर्ट करें, डायरेक्टली ना बोले। ये हमारा एक नेचर होता है, इसमें कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो आप जानते ही हो ये हमारा नेचर होता है कि हम अगर गलत होते भी, हमें हमेशा हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले पर्सन ठीक होते हैं, सही लगते हैं। उन्हीं के साथ हमारी सोशल बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि उनके साथ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न मैच हो रहे होते हैं। जिनके साथ नहीं हो रहे होते तो वो इंडिविजुअल हमसे अलग होते हैं। अब जहां पर वो हमसे अलग होते हैं वहीं पर ये कंसेप्ट पैदा हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है? पहली बार में इसको समझना थोड़ा सा वो है, हमें टाइम देना चाहिए इन सब चीज़ों को। बेस क्योंकि ऐसे ही बनेगा। ठीक है? अब अपनी इसी डेफिनेशन को, इसी कंसेप्ट को, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक अलग चीज है, लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं ना, पहले वो बोल रहा था कि लोगों के अंदर वेरिएशंस क्या होती हैं, तो हमने क्या आंसर दिया था उसका कि कुदरत ने ऐसा बनाया है। फिर हमने डिस्कस करा कुदरत ने अगर सबको अलग बनाया तो उसको कहेंगे क्या? तो हमने सीखा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं उसको, या इंडिविजुअल वेरिएशंस कहते हैं, ये रहा इंडिविजुअल वेरिएशंस, या फिर हम उसको वेरिएबिलिटी कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ और क्या ऐड कर देना कशिश। हाँ यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना ही भूल गया यार, बिना उसके तो 12th में वाला नंबर ही नहीं आएंगे यार। हर चीज़, चाहे एग्जामिनर आपसे पूछे या ना पूछे, ज़िंदगी में आपकी आदत रही हो ना रही हो, विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, हर चीज़ का जस्टिफिकेशन आप एग्जाम्पल के थ्रू दोगे। जितने एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो उतने एग्जाम्पल यूज़ कर कर आना। मैं इसलिए ना, यहाँ पर कोई सेंस बनती नहीं है। कोई लोग बोलेंगे यार आप पढ़ा रहे हो कि यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें करने बैठे हो, यहाँ पर कुत्ते और इंसान की बातें करने बैठे हो। यार ये एग्जांपल आपको यूज़ करने होते हैं, जितने आपके इनोवेटिव एग्जांपल होंगे ना, क्योंकि दिस साइकोलॉजी इज अबाउट आवर लाइफ। मैंने क्या बोला था, जब 12th की साइकोलॉजी कर लोगे तो जीएस पेपर 4 जो एथिक्स होता है यूपीएससी में, वो ईजी हो जाएगा, बोला था ना। उसमें भी मैं बहुत रियल लाइफ एग्जांपल और जैसे आपकी पर्सनैलिटी होती है वैसे पोर्ट्रे करने को बोलता था ना आपको। सिमिलर यहाँ पर ये चीज़ है कि एग्जाम्पल आप भर भर के यूज़ करना। कंसेप्ट समझो, जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ उसको लिख लो कहीं साइड में, और शॉर्ट में उसको कैसे भी करके एक लाइन के अंदर बनाकर लिख कर आ जाना अंग्रेजी के अंदर। नंबर इसी से आएंगे। अगर आप सिर्फ इतनी डेफिनेशन लिख कर आओगे ना, इतनी, 2 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आया डिफाइन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपको यहाँ पर 1 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर्सनल गारंटी। चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक टेप देना इसको। अब आप कहोगे यहाँ पर जब आगे दे ही नहीं रखा, मैं लिखूँ क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये देखो ये दे तो रखा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एग्जाम्पल लिख दो, अभी तो हमने पढ़ा। इंडिविजुअल वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर कोलन लगाना और लिख देना हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एक्सेट्रा। इंडिविजुअल वेरी करते हैं अपनी साइकोलॉजिकल डायमेंशंस पर, कुछ भी लिख देना, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, डल, इंटेलिजेंट, डोमिनेटिव, सबमिसिव, क्रिएटिव, आउटगोइंग, विड्रॉन, नॉट सो क्रिएटिव। हो गया क्या एग्जाम्पल कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस ये यहाँ तक ना इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, ये पूरा आके कंप्लीट यहाँ पर ये होता है। ये क्यों? क्योंकि ये जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस की बात करी गई है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के एग्जांपल्स हैं।
तो आपको अब आप कहोगे यार ऐसे यार मैं क्रॉस कनेक्शंस क्या हर चीज़ में करना पड़ेगा? वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो मेरा काम है, वो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, वही मेहनत बचाने के लिए तो आप मेरे पास आ रहे हो ना, वो मेरा काम है। समझ गए? तो मुश्किल कुछ भी नहीं है यार, बस आप पढ़ते चले जाना, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि अभी तक हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर ली है, और हमने ये भी सीख लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट क्यों करते हैं। पहले हमने बोला कि कुदरत की वजह से भगवान ने सबको ऐसा बनाया है, नेचर ने सबको ऐसा क्रिएट करा है, और लोग जो वेरी करते हैं एक दूसरे से, वो बेसिकली डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशन जो लोगों के बीच में एग्जिस्ट करती है, उसके दो मेजर रीजंस हमने पढ़े कि लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है और लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स एक पर्टिकुलर वे में होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लोगों के बिहेवियरल पैटर्न और कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों सेम नहीं होती, बताओ। आपको किसी बात को लेकर एंजाइटी हो रही है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, सेम पॉइंट पर मैं आपसे कह रहा हूं यार ये तो कोई बात ही नहीं है, तो तुम नॉनसेंस सोच रही हो, इस बारे में सोचना तुम्हारा टाइम वेस्ट करने जैसा है, तुम बेफालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो थॉट आपके मन से जा ही नहीं रहा। घबराहट हो रही है आपको, हाथ कांप रहे हैं आपके, ठंडा खून पड़ गया आपके शरीर के अंदर, हाथ ठंडे पड़ गए हैं, इतनी एंजाइटी हो रही है आपको, इतने पैनिक हो रहे हो आप। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर दो लोगों की बिहेवियरल पैटर्न, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग होती हैं। कई कई लोग आपने देखे ना, मुझे कोई बात आपसे कहनी होगी, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि अपनी दोस्तों के साथ खड़ी हुई है मैंने आप पे एकदम से जोर की धाड़ मार के चिल्ला दिया, आपको बहुत ह्यूमिलेटेड फील हुआ। दूसरा कोई पर्सन होगा वो ये कर सकता है, उसने कोई बात आपसे पूछनी है तो जस्ट वेट, अगर दूसरों के सामने चलो उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा कि अभी पूछूंगा यार मैं, तो आराम से भी पूछा जा सकता है, वो ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि मैं धाड़ कर किसी को रुला दूँ, उसको ह्यूमिलेट कर दूँ और पता चला बाद में मैं ही गलत साबित हो गया उस बात में। इसका मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हो ना मेरे एग्जाम्पल से, कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है अपने बिहेवियर को लेकर। और जब देखो यार, मैं ना पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोलना नहीं चाह रहा बार बार, क्योंकि अल्टीमेटली कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों की तो लोगों के बिहेवियर से ही बनी है ना। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी वजह से बिहेवियर बनता है, तो ये चीज़ें मतलब रिलेटेड है। जैसे अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बिहेवियर है, तो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बिहेवियर बना है और बिहेवियर की वजह से कैरेक्टरिस्टिक बना है, तो ये साइकिल ना ऐसे ही ऐसे घूमती रहती है। मानते हो आप तो, मतलब कोई भी इस बात पे एग्री करेगा, है ना, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हर किसी के अलग अलग क्यों होते हैं? क्यों कोई सिचुएशन में चिल्ला रहा है, अभी जैसे हमने एग्जांपल यूज करे तो क्यों कोई उसमें चिल्ला रहा है, कोई धाड़े मार रहा है, कोई समझदार है, कोई समझदार नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीज़न है, अगर मैं आपसे कितनी भी अच्छी बातें कर लूँ ना कि यार आप ऐसा भी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मेरा कहना ना काम नहीं आने वाला, या आ भी सकता है काम। वो पता है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कशिश, सिचुएशन पर। इंसान की जब परिस्थितियां अलग होती है उसी के अकॉर्डिंग तो बिहेव करता है ना वो। मे नॉट गॉड डू सो, किसी के यार, मैं अब कोई पर्सन दुखी है, वो दुखी इसलिए है, मे नॉट गॉड डू सो, उसके घर में डेथ हुई है। अब मैं उससे बोल रहा हूँ मूड खराब मत कर यार, ये तो नेचर की वजह से होता है, वो होता है ये। एक बार बताना, क्या वो पर्सन उसी दिन समझ जाएगा उस चीज को? नहीं ना, ये चीज है। तो सिचुएशनिज्म की वजह से बहुत कुछ होता है। जैसे अब यार मैं ना कहीं जैसे गया, और वहां पर मान लो कि मेरा फोन वोन काम नहीं कर रहा, मैं पैनिक कर रहा हूँ, और मेरे से कोई मिला तो वो कह रहा है कि वो घबराते घबराते मतलब वो भाग रहा है। एक पर्सन जो घर में बैठा है, उसकी घबराहट तो कुछ भी नहीं होगी एज कम्पेयर टू मी, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मैं तो घबराऊँ, मेरा घबराना तो बट ऑब्वियस है ना, मेरा फोन ही काम नहीं कर रहा, मुझे जाना है और बारिश हो रही है, और मुझे इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, मतलब मेरी कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, कोई कुछ भी है, मतलब मेरा बोर्ड का एग्जाम है, बताओ। तो सिचुएशन के हिसाब से इंडिविजुअल बिहेव करता है कि नहीं करता? अब आप समझ गए? इसका मतलब अगर मैं इसको हिंदी में बोल दूं, परिस्थितियां जैसी होती हैं इंसान की लाइफ में, वैसी उसका बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स मोल्ड होती रहती हैं, है ना। तो अब देखो, यहां पर देखना, बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, उसके पीछे रीजन होता है हमारे पर्सनल ट्रेट्स, हमारी पर्सनल क्वालिटीज। जबकि दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमारा बिहेवियर जो होता है, ठीक है,
हमारा जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट क्या मानता है कि हमारे पर्सनल ट्रेट्स की वजह से, दूसरा ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ये मानता है सिचुएशन की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, जो सिचुएशंस पे बिलीव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिचुएशनिज्म। क्या कहते हैं हम लोग उसको? सिचुएशन। यहां तक तो आप स्पेलिंग अभी तक जानते ही थे, बस इज्म लगा देना उसके आगे, सिचुएशनिज्म। अब दूसरा क्वेश्चन लिख लो फटाफट, डिफाइन द टर्म सिचुएशनिज्म या डिफाइन सिचुएशनिज्म, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। लिख लिया? सिचुएशनिज्म क्या होता है, इसी के आगे इसका आंसर दे रखा है, एक बार इसको मिटा दूं मैं। यहां पर देखना, सिचुएशनिज्म क्या होता है। सिचुएशनिज्म का फंडा ये स्टेट करता है, ये बताता है हमें कि जो भी सिचुएशन, सरकमस्टांसेस, जो परिस्थितियां जिसमें इंसान इन्वॉल्व होता है, वो सिंपली बस जिन परिस्थितियों के अंदर इंसान प्लेस्ड है, वो उसके बिहेवियर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगी वो परिस्थितियां। एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, इन दोनों थ्योरीज में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, जैसे हमने बोला ना, एक ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ये मानता है, दूसरा ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ये मानता है। यार ये मानता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं पर्सन की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की वजह से, उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न की वजह से। ये थ्योरी ये बोलती है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न तो शेप हो रहे हैं, मोल्ड हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, क्योंकि पर्सन की लाइफ में सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, इसलिए सारे लोग सेम नहीं हो पा रहे हैं। और मैं इस थ्योरी पे ज्यादा रिलाई करता हूँ कि भाई मेरी पर्सनैलिटी, यार मैं पैदा होता ही थोड़ी ना एग्रेसिव हो गया था कि मुझे टेररिस्ट बनना था, मुझे आईएएस बनना था, या मुझे क्या कहते हैं बहुत अच्छा इंडिविजुअल बनना था, मुझे मंदिर जाना था, मुझे लोगों की बेइज्जती करनी थी। अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स के एग्जांपल मतलब मैं बोल रहा हूँ। पैदा होते ही थोड़ी ना डिसाइड हो गई थी मेरी पूरी जिंदगी, मतलब वो करके कुछ कुछ चीजें तो मेरे हाथ में भी थी ना। ऐसे तो मैं कुछ काम ही ना करूं कि भाई ब्रह्मा जी ने जो मेरी लकीर में लिख रखा होगा वो मुझे मिलता रहेगा, है ना। ये तो बहुत बेसिक सा लॉजिक है ना, कि मेरी पर्सनैलिटी चलो जैसी भी थी, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी तो हो सकती है। आपको तो पता ही है, अगर पर्सनल एग्जांपल तो आपको मेरा पता ही है, 9 तक तो मैं कितना ही डम था, है ना। लेकिन मुझे लगा भाई यार पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में इज्जत है, पढ़ा और आज आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशंस के हिसाब से पर्सन चेंज होता रहता है यार। देखो, एक इंडिविजुअल है जिसके घर में कलेश चल रही है, बहुत ज़्यादा कलेश चलती है उसके घर में, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई माहौल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, किसी को पढ़ाई लिखाई से, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा इतना है नहीं कि वो पढ़ाई की वैल्यू को, उसकी अहमियत को समझे। तो पर्सन से अब आप ये बोलो कि तुम तो कुछ बन ही नहीं पाए, तुम्हारे पास तो सारी फैसिलिटी थी, वो किस किस को जाकर बताए कि उसके घर में तो कलेश चलती रहती थी, डिसिप्लिन का माहौल नहीं था। जब देखो कुछ ना कुछ चल रहा है, ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है वो पर्सन, एक सेकंड के लिए टीवी बंद नहीं हो रही है, कोई ना कोई चिल्ला रहा है, कभी कुछ काम चल रहा है, कभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कभी टीवी लाउड है, कभी स्पीकर लाउड है, कभी कोई पार्टी है, कभी कोई फंक्शन है। दूसरा इंडिविजुअल, मान लो कि उसकी लाइफ में ये सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है और वो पीजी लेकर रहना चाहता है। तीसरा इंडिविजुअल वो पीजी लेकर रहना चाहता है, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे कि तुम लड़की हो, तुम इतनी दूर नहीं रहोगी। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्या हो रहा है इंडिविजुअल के साथ, जैसी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन है वैसी तो वो हो रहा है। एक लड़का है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, उसके घर वाले बोल रहे हैं पीजी में रहा, वो 5 साल से दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहा है। एक लड़की वो बहुत पढ़ना चाहती है, वो एक ही बार में निकालने की, मतलब एक ही बार में यूपीएससी निकालने की उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन उसको घर वाले अलाउ नहीं कर रहे कि तुम तो नहीं रहोगी पीजी में। सुबह तुम घर से बाहर निकलो, शाम को घर पे ही आके सोगी, तुम दूर नहीं रहोगी। लेकिन वो जानती है कि घर पे रही तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और वो कुछ नहीं बन पाएगी लाइफ के अंदर। तो अब एक बार बताओ, यहाँ पर एक लड़की को तो दोष नहीं दे सकते हम, उसकी पर्सनैलिटी को, कि उसका वो कमजोर है अगर वो कुछ बन नहीं पाई। जिस टाइम पर वो कुछ करना चाहती थी तो सिचुएशन देख रहे हो उसकी लाइफ में कैसे थी, सिचुएशनिज्म। ठीक है, दिस मतलब इतना एग्जांपल मोर देन एनफ है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर मतलब मान लो, अगर कोई पर्सन जनरली एग्रेसिव है, ठीक है, अ पर्सन हु इज जनरली एग्रेसिव may behave in a submissive manner in presence of his or her top boss। आप मान लो कि बहुत लड़ते हो मुझसे, आप बहुत एग्रेसिव हो, लेकिन स्कूल में टीचर के सामने जाकर जी मैम, जी सर, रिपोर्ट कार्ड आ रही है आपकी कि कशिश बहुत डिसेंट और बहुत साइलेंट लड़की है, सबसे चुपचाप बैठी रहती है, और मैं कह रहा हूं मुझसे तो मिलवा दो जरा।
घर वालों को ही देख लो, मम्मियाँ वगैरह पापा बहुत परेशान होते हैं। जैसे मेरी रिपोर्ट कार्ड आती थी वेरी टॉकेटिव, तो मेरी मम्मी कहती थी हाँ इसकी तो आदत है ऐसे बोलने की। आज के टाइम में जब कोई मेरी तारीफ कर देता है ना, मम्मी कहती है इसने आपको कोई पट्टी पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा इंप्रेस मत हो उससे। ठीक है। तो समटाइम्स सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, मतलब वो ये कह रहा है कि परिस्थितियां कभी कभार इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जैसे मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए अगर कोई सुन रहा है तो, कोविड के टाइम में जिन लोगों ने अपने पर्सनल घर वालों को, मम्मी पापा को, क्लोज रिश्तेदार को, किसी फैमिली मेंबर को खो दिया अगर, जैसे हमारे साथ वो पढ़ती है ना कशिश अलंकृता, उसकी नानी कोविड के टाइम पे डेथ हो गई थी। तो उसकी मम्मी आज भी मतलब थोड़ी सी ना, मतलब उनकी पर्सनैलिटी बदल गई है, मतलब वो थोड़ा सा ना उस शौक से, उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फिट थी, ऐसा भी नहीं था बुजुर्ग थी या कोई दवाइयाँ खाती थी या कुछ भी करके, बस कोविड ले गया उनको। तो अब एक बात बताओ, अब ऐसे किसी पर्सन से मैं कहूँ तुम खुश रहा करो, तुम हैप्पी रहा करो, तुम एक्सरसाइज करा करो, तुम खाना पीना अपना मस्त देखो, जो होता है वो तो हो ही रहेगा, ये मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं उस सिचुएशन के अंदर नहीं हूँ। लेकिन क्या पर्सन वो मानेगा? इसलिए अब आप समझ गए कि मैं क्यों कहता हूं, अगर मैं इस पढ़ाई से हटकर थोड़ा सा एक लाइन बोलूं अगर मैं आपको, कि किसी इंडिविजुअल की हेल्प करो उसको बाहर सिचुएशन से निकालने के लिए, लेकिन उसकी सिचुएशन एक बारी समझो, उससे पूछो अगर वो नहीं भी बता रहा हो तो, क्योंकि सिचुएशन ना बहुत अलग होती है। आपको लगता होगा, जैसे आशिमा मुझसे पूछती है कई बार कि यार आप इतना कुछ कैसे जान लेते हो पर्सन के बारे में। आप ना, मेरी एक बात मानो, आप इस साल की साइकोलॉजी ना बहुत डेप्थ तरीके से आप ऐसा मान लो कि ये आपकी मतलब ना, ये आपके लिए गीता कुरान बाइबल है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, और सच में कर देगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आपको इंसानों को जानने का, उनके बिहेवियर पैटर्न सबको जानने का तरीका मिल जाएगा। डेप्थ में अगर जाकर इसको पढ़ोगे ना आराम से, तो आपको बहुत राज खुल जाएंगे, आपके दिमाग में ब्रेन ओपनर्स खुलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस कभी कभार इतनी पावरफुल होती हैं कि अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स जिनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी भी होती है, कभी कभार वो सिमिलर वे में दे रिस्पॉन्ड टू देम ऑलमोस्ट इन अ सिमिलर वे, कभी कभार वो सिचुएशन को सिमिलर वे से भी रिस्पॉन्ड करते हैं। कहने का मतलब क्या है, क्लास में मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, क्लास में 40 तरीके के बच्चे आ रहे हैं, आपकी सबसे पढ़ती है? आपकी तो किसी से ही नहीं पढ़ती होगी वैसे तो, ठीक, आपके तो गुस्सा सवार रहता है। है ना, और आपको ऐसा लगता होगा कि आप ही टारगेट हो, आप ही मतलब सब सब लोग आपकी चुगलियां करते रहते हैं, सब लोग आपकी बुराई करते रहते हैं ना। मुझे भी ऐसा लगता था एक टाइम पर, स्कूल में कॉलेजेस में लगता था, कभी ना किसी ने कैसी क्लास सेमेस्टर में लगता था ऐसा मुझे, ऐसा ठीक है। सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर सबकी पर्सनैलिटी अलग होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें वो सिमिलर वे में रिएक्ट करेंगे? टीचर के सामने प्रोजेक्ट के टाइम पे, जब टीचर ने ग्रुप बना दिए कि तुम सब पांच पांच चार चार लोगों को ग्रुप बना बना कर प्रोजेक्ट देने, तब हमें पता है कि भाई चिढ़ने से, इसकी शक्ल भी मुझे पसंद नहीं, कोई फायदा तो है नहीं, नंबर तो इसी के साथ रहकर मिलेंगे मुझे। समझ गए? तो ये सिमिलर वे में बिहेव कर रहे हैं ना कि नहीं वो करने लगे। अब मैम ने, आपने बोला मैम से कि यार मैं इसके साथ यार पार्टनर ही बनूंगी, मेरे मेरे कोई और बनवाओ। मैम ने कहा बेटा टीचर यहाँ पर मैं हूँ, नंबर आपको चाहिए तो आप लोग बना लो मिलकर, अगर आप लोगों को भिड़ना है तो मैं फेल कर देती हूँ, आप पहले ही मुझे बता दो। सुनी होगी अक्सर ये जिंदगी में ऐसी टोन टीचर की। हाँ तो जी। आपने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर ना सामने, अब आपको पता है 4-5 दिन का प्रोजेक्ट है, फिर बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है कि हाँ चल यार ठीक है बना लेते हैं यार, 30 नंबर का यार क्या बात है, पर्सनल ईगो की वजह से यार फेल थोड़ी ना हो जाएंगे 12वीं में यार, है ना, ये चीज़। तो लास्ट में आप ये कह सकते हो, देखो सिचुएशनिज्म की आपने ऊपर डेफिनेशन यहाँ पर बनाई थी ना, ये वंस बिहेवियर तक, इसको कंटिन्यू करना यहाँ तक, ये और ऐड करना, मतलब ये नीचे तक कंटिन्यू नहीं कह रहा हूँ मैं, एक तो इस पॉइंट तक, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ मुझे, ये देखो, एक तो इस पॉइंट तक, ये सिचुएशनिज्म का मतलब होता है सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस जिसमें वन एक इंडिविजुअल अगर प्लेस करा जाए तो वो उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आप लिखना सिचुएशनिज्म कह लो या फिर सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव कह लो। सिचुएशनल पर्सपेक्टिव जैसे, यार वो 11th क्लास में आपने अलग अलग स्कूल्स नहीं पढ़े थे कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट को बिहेवियरिस्ट कहते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को कॉग्निटिविस्ट कहते हैं, है ना, एग्जिस्टेंशियल वो साइकोथेरेपिस्ट को तो मतलब क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं, ह्यूमनिस्ट कहते हैं, साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव वाले जैसे सिगमंड फ्रूड का स्कूल है। तो ऐसी सिचुएशनिज्म फिनोमेना को मानने वाले साइकोलॉजिस्ट, उनका जो व्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये व्यू ये मानता है
कि इंसान का जो बिहेवियर है इट इज रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, कि इंसान का बर्ताव, उसका बिहेवियर, उसका रवैया किस चीज का प्रोडक्ट है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। और जबकि ऊपर वाला इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थ्योरी क्या मान रहे थे कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की वजह से ही वो अपने खुद, यहां पर देखो, इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न की वजह से ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। सिचुएशनल पर्सपेक्टिव क्या मानता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न डेवलप ही सरकमस्टांसेस और सिचुएशन की वजह से होते हैं, और जब वो डेवलप होते हैं सरकमस्टांसेस और सिचुएशन की वजह से, देखो सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस की वजह से जब वो डेवलप होते हैं, ये चीज जाकर पैदा करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और यहां पर आप एग्जांपल लिख देना कि एक पर्सन जो एग्रेसिव है, मतलब बहुत ज्यादा, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने तो आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए। तो वो एक डिसेंट मैनर में वो बिहेव करेगा टॉप बॉस के सामने, क्योंकि उसको पता है उसके एग्रेशन को कोई फायदा नहीं, नौकरी चली जाएगी, रोटी कैसे खाएगा, खुद घर वालों को कैसे खिलाएगा। बहुत बार आपको टीचर के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, जैसे हिंदी संस्कृत की टीचर बड़ी खड़ूस होती हैं, है ना, कॉपियां फेंकती नीचे नीचे करके। ट्वेल्थ में आपके साथ पता है क्या होगा? एक्सटर्नल जो आएगी ना, पता है क्या होगा आपके साथ फाइनल में? एक्सटर्नल जो आएगी, कोई आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे, फाइल बनाओगे, आपने इतनी मेहनत कर रखी होगी, जैसे ही वो चेक कर देगी ना कशिश, बीच में से मोटी फाइल को चीड़ देगी वो दो टुकड़ों के अंदर और फेंक देगी आपके सामने। उसका पर्पस क्या होगा? वो आपसे चिढ़ती रही है कि नेक्स्ट ईयर कोई यूज ना कर सके, आप किसी और को कैरी फॉरवर्ड ना कर दो ये फाइल। ठीक है। अब अभी ये चीज ना 10 दिन पहले चेष्टा के साथ हुई। उसने हिस्ट्री की फाइल बनाई पेजेस को जला जला कर, 15 दिन लगाए उसने पगली ने। और उसने क्या करा, मैंने मतलब मैं पलक को तो मैंने बता दिया था कि ऐसा आपके साथ होगा, जो अभी 12th का बैच चल रहा ना, तो और उसमें चेष्टा भी आती है। तो मैंने चेष्टा को बताना भूल गया, क्योंकि चेष्टा हिस्ट्री नहीं पढ़ती मुझसे, हिस्ट्री खुद पढ़ती है वो। तो अब उसकी फाइल फाड़ दी। अब ये रोते रोते घर पर आई है, यार मेरा फाइल शायद से पसंद नहीं आई, वो नहीं आई। मैंने कहा भाई तेरे फुल नंबर लगे होंगे, वो ऐसा होता है, अब ये मानने को तैयार ही नहीं। फिर शाम को इनकी क्लास टीचर का व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, तब उस पर इनको पता लगा कि मेरे तो फुल मार्क्स लगे हुए हैं। ऐसा होता है। अब इस एग्जांपल से चलो इस एग्जांपल से हमारा ये भी कवर हो गया वैसे तो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सिचुएशनिज्म। मुझे पता था तो मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ, पलक को बिल्कुल नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज मैं इसको बताना भूल गया था। लेकिन इसने फिर वो सिचुएशन सामने फेस कर ली थी, तो उसके बावजूद भी, जैसे सिचुएशन में एक और चीज देख लो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि पलक मेंटली प्रिपेयर्ड थी, इसका मतलब चेष्टा नहीं थी। कभी कभार जब घर में कोई बीमार होता है और अगर हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, तो अगर सडनली उसकी डेथ हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा उतना दुख नहीं होता, उतना दुख नहीं होता। हमें पता होता है कि पर्सन बड़े टाइम से बीमार चल रहा होता है। लेकिन भगवान ना करे, जैसे सडन डेथ अगर किसी के परिवार में होती है, किसी भी चीज, मतलब वो कर, मतलब कोई भी, चाहे मतलब वो एनिमल हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, तो बहुत बुरा लगता है फिर यार। मतलब महीनों के सवेरे होते हैं, महीनों के सवेरे, मतलब कहने का मतलब है कि वो दुख दर्द काफी ज्यादा हाई लेवल का हो जाता है ना। ये चीज है। तो हमने ये सिचुएशनिज्म वगैरह पूरा डिस्कस करा अच्छे से।